जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए एनसीईआरटी से, लुसेंट से और रिपीटेड पीवाईक्यू से जीके जीएस का क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए जीके का और इसके साथ साथ जीएस का क्वेश्चन लाते हैं। तो आप लोग हमारे सेशन को लास्ट तक देखिए और अपने जीके जीएस को मजबूत कीजिए। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में इसमें आज 30 क्वेश्चन नहीं, आज 25 नहीं, आज 30 क्वेश्चन लाया है आप लोगों के लिए। आज कितना लाए हैं? 30 क्वेश्चन लाए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चाहे आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इन भाई बहनों को फ्री में पीडीएफ चाहिए और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, उन सभी को फ्री में पीडीएफ देंगे इस क्लास का। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? सैंडस्टोन, बॉक्साइट, अभ्रक, पोटास। इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट क्या है? एक धात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। किस प्रकार की फसल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? रेशेदार फसलें, तेल के बीज, बाजरा, दाल। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? दाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट जवाब, दाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट, रियो डी जेनेरियो, कराकास। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये किया गया था कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो में। ठीक, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ओजोन परत का संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, सतत विकास, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी नंबर, सतत विकास। ठीक है, इससे संबंधित था 1992 का रियो डी शिखर सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन। 5 नंबर में पूछा गया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 143, 127, 130, 152। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 127 जो है किससे संबंधित है? यह न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों, अगर ये सेशन लग रहा है आप लोगों को कि ये सेशन हमारे लिए खास है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का आने वाला 2025 से लेकर के 26 तक बहुत ही खुशखबरी आएगा। आप लोग को सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जरूर आप लोग को भगवान की कृपा से नौकरी लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि 1857 विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी सुमेलित करें। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये आपको सारा का सारा जो है ये राइट जवाब ही है, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है, ये सारा का सारा आंसर ही है। ठीक है, मतलब कानपुर से कौन था? कालिन कैंपबेल था। झांसी से कौन था? ह्यू था। बनारस से कौन था? कर्नल नील था। दिल्ली से कौन था? जॉन निकोलस था। तो यही आपका आंसर भी है। ठीक है, यही आंसर भी है। सात नंबर का क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक ये है, कुचिपुड़ी ये है, गरबा ये नहीं है, ओडिशा ये है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 8 नंबर में देखिए ध्यान से। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
सही ढंग से सुमेलित है। तो सही ढंग से जो सुमेलित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, मतलब एक और दो किस में है, एक और दो ऑप्शन नंबर सी में। क्या हो जाएगा, एक और दो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में आते हैं। कह रहा है किस फसल की खेती के लिए काल वैसाखी वर्षा अनुकूल है। किस फसल के लिए, गेहूं और धान, गेहूं और बाजरा, जूट और चाय, धान और बाजरा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूट और चाय। ऑप्शन नंबर सी, जूट और चाय के लिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 10 नंबर में पूछ रहा है मौर्य काल के किस शिलालेख में सत्य पुत्रों का उल्लेख है। तो शिलालेख 2 में, स्तंभ लेख 13 में, लघु शिलालेख 1 में, या मंदिर अभिलेख 7 में। तो इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा चारों का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब शिलालेख 2 में इसका राइट जवाब हो जाएगा, सत्यपुत्र का उल्लेख है शिलालेख 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को, गंडक को, इनमें से कोई नहीं, दामोदर को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दामोदर को। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, दामोदर को। और बिहार का किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है। ठीक है, जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अनाहिता अरोड़ा, भवानी देवी, दिव्या कृति सिंह। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दिव्या कृति सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है शिखर पर्वत श्रृंखला में कौन सा युग्म सही है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, देखिए न तो केटू हिमालय, केटू जो है हिमालय की श्रृंखला है, या अनाई मुरी पूर्वी घाटी की श्रृंखला है। इसका राइट जवाब हो जाएगा न तो एक और न तो दो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, न तो एक और न तो दो। 14 नंबर में पूछ रहा है कि मुगल चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। छायांकन और परिप्रेक्ष्य को अपनाया, बाबर के शासन में आरंभ हुआ, धर्मनिरपेक्ष विषय वस्तु, फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। कह रहा है मुगल चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, बाबर के शासन काल में ये चित्रकला आरंभ हुई, ये बात गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 15 नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल की किस परत में होती है। तो ये आयन मंडल में होती है, ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्यों है। क्योंकि उत्तर में हिमालय के कारण ये उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, 17 नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे क्लास को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए। देखिए नोबेल पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है नोबेल पुरस्कार समारोह। ठीक है, स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर में क्या पूछ रहा है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो बोलती फिल्म आलमारा थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर में ये पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, यूएनओ का ध्येय वाक्य क्या है। इट्स योर वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर एक यही है इसका ध्येय वाक्य। 20 नंबर में पूछा गया है, देखिए ध्यान से, कह रहा है डैश उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा, इसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर
डी राइट जवाब इसका हो जाएगा। 21 नंबर में पूछ रहा है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा राज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय, अपराजित वर्मन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अपराजित वर्मन। क्या हो जाएगा? अपराजित वर्मन। 21 के बाद चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर में। इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, भोजन का अधिकार को मानव अधिकार के रूप में कब मान्यता दिया गया? तो 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में मान्यता दिया गया। 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो ये कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में किया था। तो इसके बाद चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा गया देखिए, कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गुलाम वंश की स्थापना भी किया था? कौन सा वंश का? गुलाम वंश का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको इसका राइट जवाब, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये गुलाम वंश का स्थापना भी किया था। 25 में पूछा गया है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 25 के बाद 26 नंबर पे। देखिए, भारत में क्वार की उमस का मुख्य कारण क्या है? क्वार की उमस का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? अल्पदाब, उच्च आर्द्रता प्लस तापमान, धीमी पवने, गर्म और शुष्क मौसम। इसका ऑप्शन हो जाएगा उच्च आर्द्रता प्लस तापमान। क्वार की उमस का यही कारण है, उच्च आर्द्रता प्लस तापमान जो है, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय समाज में जातीय स्त्रीकरण की उत्पत्ति किससे हुई? जातीय स्त्रीकरण की जो उत्पत्ति हुई वो हुई चतुर्वर्ण से। किससे? चतुर्वर्ण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। 27 के बाद चलते 28 पे। बायोस्फीयर रिजर्व राज्य मिलान करे, तो ये आपका राइट जवाब ही है। ऑप्शन नहीं है इसमें। सारकसारा नीलगिरी तमिलनाडु में पड़ता है, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर में कह रहा है, भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं? तो ये 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी, ये 8 प्रकार की शहरी सरकारें हैं। 30 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन यह है, ये कह रहा पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? ये जैविक और अजैविक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हम अपने मंजिल की आपको अपने मंजिल की ओर पहुंचाने में हम आपकी मदद कर सकेंगे। ठीक है, आप लोग अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को मदद करेंगे इसमें। ठीक है, और आप लोग को फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जा कर के जुड़िए। ये आपका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे हम आप लोग को फ्री में PDF देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।